ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्नों के उत्तर में हम लोगों ने आचार्य के दो मंत्र पढ़े, कुल दो मंत्र पढ़े। पहला प्रश्न का, दूसरा उत्तर का पहला मंत्र। और वो मंत्र था तस्मै स उवाच यैव अंतःशरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति थी। इसमें थोड़ा सा फर्क समझना है कि प्रश्न पूछने वाले खाली पूछा था कि षोडश कला वाला पुरुष कहाँ। तो षोडश कला वाला माने क्या? तो जवाब में उन्होंने बोला है कि षोडश कला जिससे निकली वो, जिससे षोडश कला निकली वो पुरुष, ये षोडश कला वाला। और यानी पूरी दुनिया उससे निकली, ये बात। इसमें सृष्टि स्थिति प्रलय सारी बातें नहीं आई है, इससे निकली, उससे निकली। और दूसरी बात जो है कि उसका अनुभव जो है हमारे इसी शरीर में, उसको भगवान को बाहर कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, तो हमारे शरीर में, अंत शरीर में यानी हृदय में ही उपलब्ध है। ये दो बातें हो गई। और इसके विरोध में या गलत समझ में जो बातें हुई थी, क्या नाम इसका, बौद्धों का जो विज्ञानवाद, क्षणभंगवाद, शून्यवाद, नैयायिकों का जो सृष्टि का वाद है, और लोकायतिक, इनका चार्वाकों का, और बाद में ये विज्ञानवाद के साथ ही विशेष सुदीर्घ चर्चा हुई ज्ञान और ज्ञेय के बारे में। और ज्ञान परमानेंट है, ज्ञान नित्य, माने ज्ञान एकमेव अद्वितीय होता है, ज्ञेय आते जाते रहते हैं। यही उसका कंक्लूजन निकला था। अब उसके बाद तीसरा मंत्र आता है स ईक्षां चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। पहला शब्द इसमें बहुत महत्व का है। स भगवान ईक्षां चक्रे, और ईक्षां चक्रे का अनुवाद यहाँ पर किया है सोचा। सब जगह हम लोग ये अनुवाद पाते हैं, कहीं सोचा पाते हैं, कहीं ही विल्ड ऐसा पाते हैं, उसने इच्छा की, पर मूल अर्थ इसका ये है ही नहीं। छांदोग्य में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, तब यहाँ पर आचार्य ने स्पष्ट बता दिया है इच्छा का अर्थ क्या होता है। उसने देखा, ये अनुवाद करना होगा, इसका अनुवाद करना होगा उसने देखा। नहीं तो उसको इच्छा कैसे हुई, कई सवाल आते हैं। इच्छा हुई कहाँ बता रहे? इच्छा को नासिदी सूक्त ने डिफेंड किया है कि मन नहीं था तो इच्छा थी, परंतु यहाँ इच्छा का सवाल ही नहीं आ रहा है। उसने देखा, उसमें देखा का इंपॉर्टेंस क्या है? दो चीज पहले, पहले तो ये चीज कि वो ज्ञान स्वरूप है। पहले दूसरे मंत्र के भाष्य में ये चीज आई थी, मंत्र में नहीं आई थी। दूसरे मंत्र के भाष्य में विज्ञानवादियों से विवाद करते में ये बात आई थी कि वो ज्ञान स्वरूप है। मंत्र में तो खाली पुरुष है वो, और उससे ये सारी दुनिया निकली, इतनी बातें थी। वो ज्ञान स्वरूप है, उसने देखा। अब देखा का अर्थ क्या होता है? मैंने ज्ञान का रूप बदला, ज्ञान ने बदला, उसका ज्ञान बदलता ही नहीं है।
क्या देखा उसने? अन्यत्र हम ऐसा पढ़ते हैं कि उसने देखा मैं एक हूं, मैं बहु हो जाऊं। ये इच्छा भी नहीं, विल भी नहीं, उसकी कुछ कमतरता है, उसको कुछ चाहिए ऐसा भी नहीं। उसके ज्ञान का शिफ्ट, यानी ऋषि के अनुभव से इसको जानना पड़ेगा। उसने क्या देखा? तो देखा, ऋषि ने देखा। इधर से देखो, ऋषि अगर समाधि में गया तो वहां कुछ नहीं था। अब ऋषि जब समाधि से बाहर आया तो उसका ज्ञान थोड़ी बदला, उस ज्ञान का रूप बदल गया। एक में अद्वितीय का ही ये दुनिया है, ये रूप हो गया। तो इसलिए हम इसको अपनी तरह से कह सकते हैं, शिफ्ट इन नॉलेज। इसको समझना पड़ेगा। इसको बहुत लोग वेदांती भी नहीं समझ पा रहे हैं। निर्गुण और सगुण कैसे हुआ? अरे निर्गुण सगुण ब्रह्म नहीं हुआ। ब्रह्म में अवस्था भेद बिल्कुल नहीं है। साइमल्टेनियसली वो निर्गुण भी है और सगुण भी है हमारे अनुभव में। और ये बात प्रश्न में हम बार बार देख रहे हैं कि पर अपर ब्रह्म का एक साथ ये सब ज्ञान का बात चलती है। इसी में बताया जाता है कि जिसको ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, जिसको ऐसा है वो हो जाएगा। साधक की बात है, ब्रह्म की बात नहीं है। ब्रह्म निर्गुण भी है सगुण भी है, तो उभयविद कैसे हुआ? ब्रह्म कभी निर्गुण है कभी सगुण है, तो उसमें अवस्था भेद कैसे हुई? तो इसलिए ब्रह्म एक साथ ही निर्गुण सगुण है, उभयविद है हमारा अनुभव। जब हमारा मैं लौटता है, जाने के पहले में होता है, जाने के बाद भी में होता है। मैंने लौटने के बाद ठाकुर ने कहा कि नी पर कोई रह नहीं सकता है, नी से लौटता है। संगीत में सारे गमा पद नी, फिर नीचे आना पड़ता है। तो जब लौटता है तो जो एकमेव अद्वितीय वही बहु रूप में है। कहाँ एक ही तो रहा वो, दो कहाँ रहा? नाम रूप में से अगर वो प्रकट हो रहा है तो दो कहाँ हुआ वो? इसलिए ज्ञान में भेद नहीं हुआ, अवस्था में उसके भेद नहीं हुआ। हमारा मैं आ गया है जानने वाला। अब जाते में जो होता है मैं था, और आते में जो है मैं, इसमें फर्क है। जाते में जो मैं है वो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है, और आते में जो मैं है उस मैं को ही ज्ञान है कि मैं तो रिफ्लेक्शन हूँ। ये ज्ञान वाला मैं है। जाते में मैं रियल है, उसको पता चलता है अरे मैं तो रियल नहीं हूं, तो उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। और जिसको पूरा ज्ञान हो गया है वो जब हमारे सामने लौटता है, यहीं से शुरू होता है। निर्विकल्प से वापिस नहीं आ सकता, मन डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारे अपने मन का खेल। तो निषद तो यही कह रहे हैं, बार 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 यही बता रहे हैं, ये तो दृश्यम में भी हमने देखा था। उसी को भूत योनि देखा, देखा परिपश्यंती धीरा, तद भूत योनिम परिपश्यंती धीरा। देखा मैंने, समाधि में उनका मैं कट गया था। तो कुछ नहीं देखा मत को, देखने वाला नहीं था, अनुभव तो था। पर वो अनुभव तो एक में अद्वितीय। अब उसके बाद वो मन की अवस्था कभी स्थिर रहती ही नहीं है। ठाकुर भी जब 6 महीने निर्विकल्प समाधि में थे, हम सुनते हैं, तो 6 महीने कंटिन्यूसली निर्विकल्प समाधि में नहीं थे। निर्विकल्प समाधि से इतना कम नीचे आए थे कि करीब करीब निर्विकल्प समाधि। और तभी वो साधु डंडे मार मार करके खिलाता था। कोई डंडे भी मारे, कोई कुछ भी करे, पूजा भी करे, निर्विकल्प समाधि वाले को तो पता ही नहीं चलेगा। पुकारे तो भी नहीं पता चलेगा। पर मन है ना, मन ऊपर नीचे होता रहता है। अब हमारी सतह पर ऊपर नीचे एक, और वहां पर ऊपर नीचे एक। तो किंचित जब नीचे आता है तो उसमें मैं यानी ब्रह्म के साथ तादाद में इतना घनीभूत होता है, इसलिए पता नहीं चलता। श्वास लेना शुरू हो जाता है, इतना पता चलना चाहिए। श्वास लेना शुरू हो जाता है, नाड़ी के ठोके पड़ने लगते हैं, बोलने की अवस्था ही नहीं होती है। बोलने के लिए तो काफी स्थूल रूप में मैं की जरूरत होती है। वाणी तो कर्मेंद्रिय, वो तो कब तो बंद हो गया। तो ये जो है, ये एक यही बात सब लोग नहीं समझते। पहली हम ये जो नीचे आया, इसने देखा
कि जो एक दिख रहा था वही बहु हो गया। उसका जो ज्ञान स्वरूप होता है, उस ज्ञान स्वरूप में हमारे नीचे आने के कारण एक शिफ्ट सा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हमारे नीचे आने के कारण वो ज्ञान स्वरूप का शिफ्ट हुआ। अरे वही तो सब कुछ है, ये ब्रह्म का ज्ञान है। तो ब्रह्म का ही वर्णन है पिपला ऋषि का स ईशान चक्र। तो हम इसको उसके ऊपर लाद देते हैं अपनी चीज, और कहते उसने देखा कि मैं एक हूं, उसने देखा कि मैं बहु हो जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या देखा, देखना ये तो जनरल वर्णन किया मैंने। स ईशान चक्रे, ईशान चक्रे मैंने देखना किया उसने, ऐसा अर्थ हो। उसने देखना किया, मैंने देखा। तस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि। अभी तो मनुष्य के वर्णन हो रहा है पूरा। मनुष्य में वो है, जिसका समाधि हुई है उस मनुष्य में तो वो है ही। यहां से सोच रहा है वो, देख रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, बोल सकते हम कुछ भी, कि किसके निकल जाने पर मैं भी निकल जाऊंगा इस शरीर से। अब वो सर्वव्यापी होने के नाते आना जाना तो उसने है ही नहीं, पर उस शरीर से अपनी मय रूपी लीला खत्म हो जाएगी, दूसरे शरीर में जाएगी कहीं। तो क्या चीज है कि जिसके रहने पर मैं रहूंगा, जिसके जाने पर मैं भी जाऊंगा, ये उसने देखा। अभी एक तो इसका जवाब मैंपन है, और मैंपन के साथ साथ आता है प्राण। ये चीज है यहाँ पर। शिक्षण चक्रे कस्मिन अहम उत्क्रांति उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि। तो उत्क्रांत उत्क्रांत पूछ रहा है, इसका मतलब एक शरीर में तो है ही। वो वहां से निकलेगा तो किसके जाने पर, किसके निकलने पर मैं भी निकलूंगा, और किसके रहने पर मैं रहता हूँ, रहूंगा। ये उसका देखना है, हमारा सोचना है। हमारा भी देखना है ब्रह्मज्ञ का, कि ब्रह्मज्ञ ने देखा, बाकी किसको नहीं दिखता है। ब्रह्मज्ञ का पूरा ब्रह्मज्ञ है तो उसका प्राण कहीं जाता ही नहीं, पर ब्रह्मज्ञ को दूसरों का दिखता है स्पष्ट रूप में, जानने वालों को पता चल जाता है। शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो कई रास्ते हैं उनके, कहीं से भी निकलते हैं, और कहाँ से निकला इससे वो कहाँ जाएगा ये पता चल जाता है। तो इसलिए ये देखने वाले तो देखता है। अब क्या निकला, प्राण निकला, प्राण के साथ मय रूपी चेतन भी चला गया, इसका ये वर्णन हुआ। पर इसमें मुख्य बात जो आई, वो चेतन है, नहीं तो देखेगा कैसे। इच्छा की भी बोलो तो चेतन है, इसलिए तो इच्छा की। इस मंत्र में मुख्य ये है कि वो चेतन है, और उसका अनुषंगी, उसका भृत्य बोलो, नौकर, उसका मिनिस्टर जो भी बोलो, वो कौन है? वो है प्राण। अभी इसका जवाब आया नहीं वहां पर प्राण रूप में, परंतु उसका कोई एक ऐसा है कि जिसके साथ उसका चलना वलना, जैसे राजा मिनिस्टर पुराने जमाने के लोग, राजा है और वजीर या प्रधानमंत्री होता है, तो वो राजा कहते हैं तुम ऐसा करो, वो सारा सारा करता वही है फिर। ऐसा कौन है कि जिसके आधार पर मेरा शरीर में रहना जाना होगा? ब्रह्म ने देखा कि ऐसा कौन है, प्रश्न रूप है वो, पर देखा है कि किसके रहने पर मैं रहूंगा, किसके जाने पर मैं जाऊंगा। तो किस आधार पर शरीर में मैं भाव रहता है, किसमें नहीं रहता, ये सवाल। आचार्य इसका भूमिका बना रहे हैं। यस्मिन एता षोडश कला प्रभवन्ति इति उक्तम, जिससे 16 कलाएं निकलती है, ये तो बोल दिया। पुरुष विशेषणार्थम कला नाम प्रभाव। ये वाक्य कहाँ बंद होता है, मिलायो।
ये पेंसिल यहीं रहती है पर मेरे अलग है। प्रभवन्ति इति उक्तम, पुरुष विशेषणार्थम कला नाम प्रभव। यहाँ ये सेमीकोलन या फुल स्टॉप डालना पड़ेगा। पुरुष की विशेषण बताया कि उससे कलाएं निकलती हैं। कलाएं निकलती है, पुरुष का विशेषण बताने के लिए नहीं बताया। सच अन्यर्थोपि श्रुता, दूसरे प्रकार से दूसरे कारण से भी बताया जाता है वो। मैंने सृष्टि कैसे निकली इसके लिए तो बताएंगे ना। उसका विशेषण बताया, वो सृष्टि करता है। सृष्टि बताने के लिए बताएंगे उससे निकली। तस्य अन्यर्थोपि श्रुता केन क्रमेण स्यात् इति इदम उच्यते, कि किस क्रम से सृष्टि बनी, जिसको आप कॉस्मोलॉजी कहते हैं, इसका भिन्न प्रकार से वर्णन है। पांच तत्व निकले, शुरू में ऐसे नहीं निकला। क्रमेण स्यादिति अतः इदम उच्यते, इसलिए कहा जा रहा है चेतन पूर्वी का च सृष्टि इति एवं अर्थम च। दूसरा जो अर्थ है इसका, उसकी विशेषता बता दी, सृष्टि निकलती है। और सृष्टि में बताया कि चेतन ही बनाता है इसको। सृष्टि अपने आप नहीं होती, नेचुरल नहीं है, इवोल्यूशन ये सब बातें नहीं है। चेतन पूर्वक ही सृष्टि बनती है, ये इसने बता दिया। कैसे बता रहे, सब पुरुषा षोड़श कला पृष्ठो यो भारद्वाज न। जो भारद्वाज ने पूछा था षोड़श कला पुरुष, वही ईक्षान चक्रे, ईक्षणम दर्शनम चक्रे कृतवान इत्यर्थ। ईक्षान चक्र में दो भाग है, ईक्षाम और चक्र। ईक्षा माने दर्शनम, चक्र माने कृतवा, देखना किया। सृष्टि फल क्रमादि विषय, क्या देखा उसने, सृष्टि फल क्रम आदि विषय। सृष्टि में पहले कौन सा है, उसका रिजल्ट में क्या निकलता है, और ये सीरीज क्या क्या बनती है, ये ये देखा उसने। अरे पहले भी बनाया है ना उसने, तो उसके तो मेमोरी में है, उसने देखा कल उसको। उसने अपने चित्त में पुराने कल्प का अनु अनुशीलन किया, ये भी अर्थ है उसका। कथम, क्या देखा उसको, इति उच्यते। कस्मिन कर्तृविशेषे, कौन ऐसा करता है, देहादि उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि। देहात उत्क्रांते, शरीर से जब निकलूंगा तो किसके निकलने पर मैं भी निकलूंगा। अहम एवं कस्मिन वा शरीरे प्रतिष्ठित है, अहम प्रतिष्ठा से हम। और यहाँ पर कौन रहता है जिसके सहारे मैं रहता हूँ। एक्चुअली मेरे सहारे कौन रहता है, परंतु जिसके सहारे मैं रहता हूँ, प्रतिष्ठिता श्याम इति अर्थ। ठीक है। अब एक महाशय से युद्ध नहीं हुआ था। विज्ञानवादी बौद्ध सब प्रकार के हो गए थे, करीब करीब चार्वाक हो गए थे, न्याय हो गए थे, तो न्याय वैशेषिक भी हो गए। सांख्य और योग वाले नहीं हुए थे। तो यहाँ पर सांख्य वालों से झगड़ा है पूरा। सांख्य कहते भगवान कुछ नहीं बनाते, एक तो भगवान को मानते ही नहीं, उससे आर्गुमेंट देंगे भगवान नहीं है बताने के लिए। चेतन तो है, जीव चेतन है अनेक। सृष्टि कौन बनाता है, प्रकृति बनाती है, ये सांख्यों का मुख्य सिद्धांत। इसलिए उनसे टकराव अभी, यानी साइंटिस्ट वगैरह लोग जो बोलते हैं ना नेचुरली, नेचुरली का अर्थ है हम नहीं समझ पा रहे, ये अर्थ हो रहा है। नेचर डज इट, नेचर को जड़ा प्रकृति समझते कैसे है। नेचर कभी जड़ा प्रकृति हो ही नहीं सकती। सांख्य लोग कहते हैं जड़ा है वो, पर चेतन के प्रेजेंस में वो काम करती है। जैसे शाक्त लोग माँ को केवल शक्ति मानते हैं,
और शिव शव रूप में पड़े हुए। शव रूप में पड़े हुए मैंने शिव करते कुछ नहीं, उनके होते हुए माँ करती है सब कुछ, माँ के लिए कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ही सिद्धांत बनता है। हमारे साधारण ऑब्जर्वेशन में जो है वो है सिद्धांत बनता है। तो इन लोगों के साथ अब युद्ध चलेगा तीसरे मंत्र के भाष्य में। वो कह रहे ननु आत्मा अकर्ता। यहाँ पर देखो कैसे छपा है तुम्हारे इसमें, आत्मा और कर्ता अलग अलग छपे हैं क्या? हाँ, हाँ मेरे इसमें अलग अलग छपे हो। आत्मा अकर्ता, प्रधानम कर्तृ। वो प्रकृति को प्रकृति नहीं बोलते, प्रधान बोलते, क्योंकि वही कर रहा है ना, जैसे राजा के मिनिस्टर हो। प्रधानम कर्तृ अतः पुरुषार्थम प्रयोजनम उरीकृत्य। पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ नहीं यहाँ पर, हाँ। पुरुष के लिए, पुरुष का जो पर्पज है वो अपने हृदय में रख करके, प्रकृति, हाँ, जड़ा प्रकृति अपने हृदय में रख रही है। पुरुष का जो पर्पज है ना वो मुझे सर्व करना है। पुरुषार्थम प्रयोजनम उरीकृत्य प्रधानम प्रवर्तते। फिर ये प्रधान जो है ना मॉडिफाई हो जाता है, मत बन जाता है। मत माने यूनिवर्सल बुद्धि, मद आदि आकार, फिर वहां से सृष्टि निकलती है। तत्र इदम अनुपपन्नम पुरुषस्य स्वातंत्र्येण इच्छापूर्वकम कर्तृत्व वचन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये पुरुष खुद ही देख रहा है, खुद ही करेगा, ये तो गलत है। सांख्य लोग क्या कहते हैं? सत्वादि गुण साम्य प्रधाने, सत्व गुण साम्य, ठीक है, सत्व गुण की, सत्वादि गुण साम्य, सत्व रजत तम एक बैलेंस में रहते हैं प्रलय काल में। प्रधाने प्रमाण उपपन्ने, और हम प्रमाणों से, जानने के साधनों से प्रधान को जान सकते हैं, और जानने के साधनों से सिद्ध हो जाते हैं कि प्रधान है। सृष्टिकर्तरी सती, वही सृष्टि का करता है, प्रधान जो प्रमाणों से हमें उपलब्ध है वही सृष्टि का करता है। सृष्टिकर्तरी सती। अब एक दूसरा भी स्कूल इसमें इकट्ठे ही ले रहे, और वो है वैशेषिकों का। वैशेषिक लोग ईश्वर मानते हैं। ईश्वर क्या करता है? जगत किससे बना है? परमाणुओं से, एटम्स। एटम को जोड़ता कौन है? बनाता कौन है? ईश्वर। तो वहां ईश्वर से निकली नहीं सृष्टि में, परमाणु तो थे, उसको उसने जोड़ दिया। दूसरा स्कूल यहाँ पर है, ईश्वर इच्छानुवर्तिषु व परमाणुषु सत्सु स्वात्मनो अपि एकत्वेन कर्तृत्वे साधना। यहाँ पर क्या है तुम्हारा शब्द, देखूं पुस्तक, हमारे इसमें कट गया है, लिखा है किसी ने पर वो भी स्पष्ट नहीं लिखा। साधना भावाद, भावाद है, एक अनुसार सा पड़ गया, ठीक है, बात तो लिखा ही है। साधना अभाव, मैंने आत्मा को कर्ता माना जाए, वो कुछ करता है तो उसके करने का साधन क्या है? ये कुछ नहीं है। आत्मा ना, आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुभवती, इनके तीन आर्गुमेंट्स हैं ईश्वर के विरुद्ध। एक तो कुछ कॉमन हो गए दोनों के, कि एक तो परमाणु से बनाए इनका, परमाणुओं को बनाने वाला ईश्वर हो सकता है,
उसके पास दूसरे कुछ साधन नहीं है। और ऐसा क्यों करेगा वो जिसमें उसी को अनर्थ प्राप्त हो रहा है? सुख दुखात्मक दुनिया क्यों बनाएगा? ये सवाल है इनके। इसलिए सृष्टि प्रक्रिया को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो सरल मन है वो तो पूछेगा भी नहीं, ईश्वर ने बनाई दुनिया, ईश्वर उसमें सुख दुख क्यों होता है? होता है। जैसे केदार ने जवाब दिया था। केदार को किसी ने पूछा कि ईश्वर की सृष्टि में क्यों दुख है? तो उसने कहा कि ईश्वर ने जिस मीटिंग में डिसाइड किया था ना, मुझे नहीं बुलाया था। मतलब ईश्वर की बात हमारे समझ में नहीं आ रही, ये कहना है उसका। अब इसी आर्गुमेंट को फैला रहे। नहीं चेतनावान बुद्धिपूर्वक कार्यात्मनो अनर्थम कुर्यात्। नहीं चेतनावान बुद्धिपूर्वक कार्य आत्मनो अनर्थम कुर्यात्। जो चेतनावान है उसका अगर बुद्धि है, डेलिबरेटली अगर वो कुछ करता है तो अपना खराब क्यों करेगा? तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छापूर्वकमिव इव लगा दिया। मैंने उसने देखा कोई काट रहे हैं, मानो उसने देखा, क्योंकि प्रधान में कॉन्शियसनेस नहीं, वो देखा कि कैसे? तो इसलिए प्रधान ने मानो देखा। पुरुष को अर्थ, पुरुष का जो पर्पज है वो सिद्ध करने के लिए प्रधान ने मानो देखा। नियत क्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधान है। फिर उसका एक क्रम है, प्रधान से महत से ये बनेगा, उससे वो बनेगा, उससे वो बनेगा। ऐसा जो प्रधान है अचेतन है वो। चेतनवत उपचार वयम, ये तो भाषा के लिए कह दिया उसने देखा। उसने बनाया, उसने बनाया मैंने वो बन गया। ईश्वर के लिए, आत्माओं के लिए वो बन गया। फिर हमने कह दिया उसने बनाया, इत्यादि। तथा राज्ञा यथा राज्ञा सर्वार्थ कारणीभूते राजा इति तद्वत्। राजा के सब बातें करने वाला एक प्रधान होता है। प्रधान वही शब्द है ना इधर, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं किया है कि प्रधान होता है राजा का सब कुछ करने वाला। तो हम कहते ना राजा ने किया, राजा ने किया कहते हैं हम, करता है प्रधान। इस तरह से ये भाषा है। ये तो, इसको टेक्स्ट टॉर्चरिंग कहते हैं। कैसे कर दिया अर्थ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऐसा अर्थ करते हैं। ईश्वर के ऊपर हमने ये आरोप लगाया ईश्वर नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसा अर्थ करते हैं। ये बुद्धि, ये बुद्धि सबसे खराब चीज। आदमी बुद्धि चलाए भी रुकता नहीं है। अरे ऋषि क्या कह रहे जान लो, उधर से बुद्धि चलाओ। अब जवाब इसका न, ये सोच गलत है। दोनों प्रकार की, प्रधान ने बनाया या ईश्वर ने एटम से बनाया, ये दोनों गलत। आत्मा भोक्तृत्व कर्तृत्व उपपत्ति है। सांख्य लोग क्या मानते हैं? आत्मा अकर्ता है पर भोगता है, अनुभव आत्मा को हो रहा है। अभी अनुभव करने वाला जो आत्मा होता है ना, वेदांत नहीं मानता है। अनुभव करने में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन है। वही सब कुछ है, वही जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। अब सांख्य लोग क्या करते हैं? करता नहीं है आत्मा, करता होने से उनको विकार लगता है, चेंज होना। अच्छा, जानने में भी कुछ हम विकार नहीं होता क्या हमारा? जानने में तो बहुत कुछ विकार हो जाता है। यानी हम कोई अच्छी चीज जानते हैं तो भगवान की ओर मन जाता है, बुरी चीज जानते हैं तो दुनिया में लौटते हैं हम। ये तो जानने से होता है ना, कुछ करने से थोड़ी होता है। और ये उनको ख्याल में नहीं आता, क्योंकि चेतन है ना, आत्मा चेतन है, इसलिए वो तो जानता है। पर आत्मा केवल है, वो करता कुछ नहीं। ये सांख्य तत्व ज्ञान है।
हम जवाब दे रहे हैं कि आत्मा अगर भोक्ता बन सकता है तो कर्ता भी बन सकता है। उसी का थोड़ा स्थूल रूप हो गया तो करता है, थोड़ा सूक्ष्म रूप में भोगता है। दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन नहीं है। ये खाली देखने तक सीमित है, वो कर लेते हैं कुछ। अब मान लो साधु लोग, साधक लोग हैं, एक कुछ देखता है, उसको सब पता चल रहा है क्या हो रहा है, रिएक्ट नहीं करता है। दूसरा कुछ कर देता है। तो ये नहीं करने वाला भी अगर देख रहा है तो उसमें विकार तो उत्पन्न हो ही गया। तो जैसे देखना बंद आप एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा हम कहते हैं करता भी है। सवाल यही कि वो देखता भी नहीं करता भी नहीं है, माया से चल रहा है खेल सब। पर अगर उसमें हम कर भुगतापन एक्सेप्ट करते हैं तो थोड़ा स्थूल रूप में कर्तव्य भी एक्सेप्ट कर सकते। ये एक लाइन वाला जवाब है, हाँ? फिर समझाएंगे। यथा सांख्यस्य चिन्मात्रस्य अपरिणामिनो अपि आत्मनो। सांख्य लोग कहते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है और बदलता नहीं है, फिर भी भोक्तृत्व मानते हैं। तद्वत उसी प्रकार वेदवादी नाम, ये शब्द वेदवादी है, हाँ? तद्वत वेदवादी नाम, उसी प्रकार वेद को जो मानते हैं वो इच्छादि पूर्वकम जगत कर्तृत्व उपपन्नम, उनके लिए तो देख करके सोच करके दुनिया बनाना भगवान का ही वैलिड है। श्रुति प्रामाण्य, ये मनुष्य बुद्धि कैसे समझेगी? ऋषि कह रहे तो मानना ही पड़ेगा। श्रुति ही प्रमाण है इसके लिए। तुम कह रहे हो कि ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, कैसे तुम किसने बताया तुमको? हमको वेदों ने बताया कि भगवान से ही दुनिया निकलती है। अब इनका आर्गुमेंट सांख्य वालों का, तत्वांतर परिणाम आत्मनो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्तो न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया। आत्मा अनित्य, अशुद्ध और मेनी तब हो जाएगा जब वो अपने स्वरूप से बदल जाएगा। अपने स्वरूप से अगर बदल जाता है हो तब हम कहेंगे ये तो विकारी है, टेम्पररी है, अशुद्ध है, ये सब हो जाता है। चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया जो है, यानी कॉन्शियसनेस तो ही है, उसी में भोगने वाला हो गया वो। समझ में आई बात? साधारण लोगों को देखो, ईश्वर ये करता है, ईश्वर वो करता है, करता नहीं है। ईश्वर सब देख रहा है, सब अनुभव कर रहा है, फिर ईश्वर ही तो करता हो गया ना। सांख्य लोग ऐसा कहते हैं, क्यों? तो अपने में ही चेंज है ना थोड़ा सा, स्वगत वेद जैसा। अपने में ही वो बिना ऑब्जेक्ट के करता भी नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है। ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो जान लेता है। अतः पुरुषस्य स्वात्मनि एव भोक्तृत्वे, वो तो अपने भीतर ही भीतर भोग चल रहा है उसका। चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय, चिन्मात्र स्वभाव तो है उसका, वो उसी में भोक्तापन आ गया तो कुछ वो दोष नहीं मानते। आप लोग जो है भवताम पुनर्वेदवादी नाम सृष्टि कर्तृत्व तत्वांतर परिणाम है वह, सृष्टि बनाता है तो बदल गया इति आत्मनो अनित्यत्वादि सर्व दोष प्रसंग इति चेत, फिर वो अनित्य हो गया बनाने वाला, तो फिर ये सारे दोष आ जाते हैं, ऐसा नहीं है क्या? न, आचार्य का ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है? एकस्य अपि आत्मनो अविद्यायाम, ये सवाल है। देखने वाले हम, विषय नाम रूप उपाधि अनुपाधि कृत विशेष अभ्युपगमात
अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृतो ही विशेषोप्युपगम्यते आत्मनो बंध मोक्षादि शास्त्र कृत संव्यवहाराय परमार्थतो अनुपाधिकृतं च तत्वम् एकमेव अद्वितीयम् उपादेयं सर्व तार्किक बुद्धि अनवगाह्यम् अभयं शिवम ईष्यते न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा क्रियाकारक फलं च स्यात् अद्वैतत्वात् सर्वभावानां। बोले हमारी अविद्या के कारण नाम रूप उपाधि भगवान में हम देख रहे हैं, यही विशेष भगवान में देख रहे हैं। हमारी उपाधि, हमारी अविद्या के कारण हम भगवान में यही विषय देख रहे कि नाम रूप आ गए। अभ्युगम थे मैंने हमारा अनुभव में आने लगे। आत्मनो बंध मोक्षादि शास्त्र कृत संव्यवहाराय। अब शास्त्र है, शास्त्र बताता है तुम बंधन में हो, तुम्हें मुक्त होना है। तो ये सब इसलिए है कि हमारी अविद्या में हम उसको उपाधि से ऐसा देख रहे हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं हुआ है। जो तत्व एकमेव अद्वितीयम उपादेयम, उपादेय माने शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करने लायक तो वो उसका एकमेव स्वरूप ही है। हम अज्ञान में होने से हमको दिख रहा है कि उसने सृष्टि बनाई। सर्व तार्किक बुद्धि अनवगाह्यम, ये केवल तर्क से विचार करने वालों के लिए नहीं समझ में आएगा। कितना आचार्य एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात को। और लोग तर्क से ही सब सोचते। सर्व तार्किक बुद्धि अनवगाह्यम अभयम शिवम इष्यते। हमको तो भगवान को एकमेव द्वितीय ही देखना है, जो तार्किक बुद्धि से परे है, अभय है, शिव है। न तत्र कर्तृत्व भोक्तृत्व वा, उसमें न कर्तापन है न भोक्तापन है। क्रिया कारक फलम च, क्रिया करने के लिए कारकों की जरूरत होती है, क्रिया का फल भी होता है। इसी तरह से भोक्ता का भी होता है। अद्वैतत्वात् सर्वभावानाम, सर्वभावानाम अद्वैतत्व, जितने भी हम दुनिया में देख रहे हैं वो सब एक ही है, एक का प्रकाश है। वही आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन नहीं। सांख्यास्तु अविद्या अध्यारोपितम एव पुरुषे कर्तृत्व क्रिया कारकम फलम च इति कल्पयित्वा आगम बाह्यत्वात्। सांख्य जो है ना, पहले क्या कल्पना कर रहे हैं कि जो क्रिया कारक का फल है ये तो आत्मा में अध्यारोप, अध्यारोपता को मानना ही पड़ता है। और वो वेदों से बाहर, वेदों को पूरे पूरे नहीं मान रहे हैं। पुनः ततः त्रस्यंता, अब उनको प्रॉब्लम आ जाता है बाद में। परमार्थता एवं भोक्तृत्व पुरुष से इच्छन्ति, इसलिए पुरुष का भोक्तृत्व जो है वो उनको अल्टीमेटली रियल मानना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया में देख रहे हैं ना। तत्वांतरम च प्रधान, बाकी बदलना काम प्रधान का है। पुरुषात परमार्थ वस्तु भूतमेव कल्पयन्तो, पुरुषात परमार्थ वस्तु भूतम, यानी पुरुष से अलग। हाँ, पुरुषात माने पंचमी अपादान हेतु, पुरुष से अलग परमार्थ वस्तु भूतम है, अल्टीमेटली रियल। कल्पयंतो, प्रधान की कल्पना करने पड़ती है। अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषय संतो विहन्यन्ते, ये वैशेषिक और सांख्य इनका झगड़ा लगा। वैशेषिक कहता है कि दुनिया पहले नहीं थी, बन गई। उसको अंग्रेजी में कहते हैं रोमांटिक इवोल्यूशन। और सांख्य कहते हैं पहले से थी, खाली विकसित हुई। अब ये लोग कहते हैं कि अच्छा,
पहले से थी तो फिर हुई क्या? कुछ फर्क हुआ ना? तो जो फर्क हुआ वो जीरो से हुआ क्या? वो कहते कि पहले नहीं थी तो आएगी कहां से? तो वेदांत कहते हैं ताली बजाओ, दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं आई। ये कह रहे हैं पहले थी तो आई का मतलब ही नहीं हो रहा है। वो कहते पहले नहीं थी तो आएगी कैसे? तो दोनों यही बता रहे हैं कि आई गई कुछ नहीं है अपीयरेंस से। ये यहाँ पर होता है। बोले सांख्य लोग इतना अपनी बुद्धि को बता रहे हैं, पर दूसरे तार्किक लोग उसका खंडन कर रहे हैं। तथा इतरे तार्किक असंख्य उनको सांख्य खंडन कर रहे हैं। इति एवं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पना आमिषार्थी न इव प्राणिनो। अब इसको शंकराचार्य क्या कह रहे? मांस है और दो पशु लड़ रहे हैं उसके लिए, ऐसी हालत है इनकी। प्राणिनो अन्योन्य विरुद्ध मान अर्थदर्शित्व, एक दूसरे के विरोधी प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं और उनको रियल मान रहे हैं। परमार्थ तत्व दूरम एवं अपाकृष्य, ये तो रियलिटी से दूर फेंके जा रहे हैं। तर्क बुद्धि से आपस में लड़ रहे हैं, ये रियलिटी से तो बहुत दूर चले जा रहे हैं। अतः तन मतम अनादृत, इसलिए उनके मत को मत मानो। वेदांत अर्थ तत्व एकत्व दर्शनम प्रति आदरवंतो मुमुक्षुः स्युः। अगर मोक्ष की इच्छा है तो वेदांत ने जो दर्शन दिखाया है एकत्व सबका, उसी के प्रति आदर रखो। आदर मैंने बंगाली आदर नहीं, रिस्पेक्ट। इति तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते अस्माभिः। बोले हम तार्किकों मत का थोड़ा सा दोष इसलिए दिखा रहे हैं कि हम लोगों का मन उधर न जाए, हम वेदांत को फॉलो करके मोक्ष पाए। न तो तार्किकवत तात्पर्य, जो तार्किक लोग हैं वो तर्क को ही रियल मान रहे हैं, अपने 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 तर्कों को रियल मान रहे हैं और सृष्टि इस प्रकार से उस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं है। हमारा पक्ष किसी से लड़ने के लिए नहीं है, और वो गलतियां हमसे न हो, हम वेदांत के अनुयायी बने, इतना के लिए हमने दोष दिखाया। शंकर कहते मेरा कोई मतलब नहीं, इसका दोष दिखाओ। वो दिखा रहे हैं सांख्य लोग, वैशेषिक का दोष दिखा रहे हैं अपना मत एस्टेब्लिश करने। वैशेषिक उसका मत दिखा रहे हैं अपना एस्टेब्लिश। पर हमारा तो वेदों का रास्ता है, उसमें ये हमारे गलत आ जाती है मन में, इसलिए हमने थोड़ा सा दोष दिखाया। ये शंकर वो दिखाया बोलते। तथा तथा एतत् अत्र उत्तम, यहाँ पर उन्होंने इसी वेदांति का वचन लाया है। विवदत् स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भव कारणम तई संरक्षित सद्बुद्धि सुखम निर्वाति वेदविद। जो विवाद करते हैं उसका जो कारण होता है उनके विरोध का, वो उन्हीं के पास रहने दो। और तई मैंने उनसे अपनी बुद्धि सद्बुद्धि को संरक्षित रखो। और वेद जानने वाला जो है ना, वो सुख से सोता है। उनका झगड़ा उन्हीं में रहने दो, वेदवादी अपना फॉलो करके आराम से सोए। ऐसा वचन है ये थी। अब उसको थोड़ा और डिटेल में ले रहे हैं, हाँ? किंच भोक्तृत्व कर्तृत्व और विक्रिय और विशेष अनुपपत्ति, ये अब सांख्य के ऊपर सूक्ष्म बता रहे हैं कि देखो कर्तृत्व में भी चेंज है, भोक्तृत्व में भी चेंज है। इसमें हमको समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसा वेद कर रहे हो। विक्रिया तो हो ही रही है। अगर कोई भोग करता है तो विक्रिया तो हो रही है उसमें। का नाम असो कर्तृत्व अत्यंतर भूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया। तुम बताओ कि कर्तापन से अलग ये कैसी विक्रिया है तुम्हारी भोक्ता वाले की,
ये तो भोक्ता है वो पुरुषा कल्पन्ते न करता। जिससे तुम ऐसी कल्पना करते हो कि पुरुष भोक्ता होता है, कर्ता नहीं होता। ये कर्तापन भोक्तापन में क्या फर्क है, वो तो बताओ हमको। प्रधानम तो कर्ता है, वह न भोक्ता थी। और प्रधान भोक्ता नहीं है। अनुभव करता है पुरुष, प्रधान काम करता है पुरुष के लिए। तो प्रकृति पुरुष करके तेरहदशा में बोला है। कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नया टॉपिक है। नया मंदिर जनरल उत्तर सब हो गया। और कह रहे इनका डिबेट आपस में रहने दो, हम वेद को ही फॉलो करते हैं। अब उनके साथ थोड़ा सा दिखा रहे हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कुछ बातें विशेष